चलिए दोस्तों, सब कुछ क्लियर है तो हम लोग शुरू करते हैं। एक मिनट। सब कुछ क्लियर है ना? अभी आवाज़ क्लियर है ना? बिल्कुल। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभियान सिविल सर्विसेज में। और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे भारत का भूगोल है ना, तो दो प्रश्न जो है आपके आ जाएंगे। कहाँ से? भारत एक परिचय से। इसके 6 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, 6-7। तो पहला है भारत एक परिचय। भारत की स्थिति कहाँ पे है, कौन कौन से देश हैं, कितने राज्य हैं, ठीक है ना? क्लियर दिख रहा है ना इस पे, बोर्ड पे? इंट्रोडक्शन इसको कह सकते हैं, लोकेशन ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। फिर है दूसरा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से 3-4 प्रश्न आते हैं आपके भारत के भौतिक प्रदेश, ठीक है ना? भारत के भौतिक प्रदेश, फिजिकल रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं। यानी कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। इसका भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ लेंगे, यहाँ की मृदा। हाँ, यूपीएससी पेपर तो कल मैंने देखा था, काफ़ी अच्छा पेपर बनाया इन्होंने। और जो करंट से बहुत सारी चीज़ें, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी, साइंस, इवन हिस्ट्री भी आप देख रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो है करंट से, ठीक है। पेपर ऐसा रहता ही है। इस बार डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, ठीक है। तो अभी भी वही, इस बार भी मेरिट वही 45 से 48 के बीच जानी चाहिए। अच्छा पेपर था ये, मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन पेपर था। और उसकी तैयारी जो है सामान्य तरीके से अब नहीं हो सकती। आपको जो है करंट अफेयर्स के साथ तैयारी करें, ठीक है। करंट अफेयर्स के साथ, जिस तरीके से करंट अफेयर्स में 500 सीरीज चला रहा था ना, तो वो सीरीज जो है हमारे एक मित्र हैं नरेंद्र द्विवेदी जी, तो वो बनाते हैं, ठीक है ना। वो 500 जो सीरीज़ थी, वो उसमें अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, वो सेम उसी पैटर्न पे प्रश्न पूछ रहा है। जब आपने करंट देखा था ना, बड़े बड़े लंबे लंबे, उसी तरीके से। तो कल जो है, कल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग उस पर। अब जैसे एक प्रश्न था, अब एक प्रश्न था, हम लोग कल डिस्कस करेंगे इस पे। एक प्रश्न था कि भारत का जो सबसे लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो है, मैं करंट की बात करता हूँ, कि कैसे आप कर सकते थे। कहाँ दिया था? गुजरात में। तो क्या गुजरात में है वो? बताइए। सबसे लार्जेस्ट जो है, हमने प्लांट याद किया था कहाँ पे? भादला, राजस्थान, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट दिया था कि केरल राज्य जो है देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर फुल्ली सोलर बेस्ड जो है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो कोच्चि है, वो तो दूसरा सही है, क्लियर है ना। तीसरा जिसने दिया था कि फ्लोटिंग पावर प्लांट, ठीक है ना। तो फ्लोटिंग में देखिए 3 हो गए हैं, लेकिन गोवा में तो कोई नहीं है ना। अगर आप देखेंगे तो ये आपका नर्मदा नदी पर जो है कौन सा बांध है, डैम है, उस पर है एक, ठीक है। पहले वो था, फिर रामागुंडम वाला हो गया आंध्रा का, अब एक तमिलनाडु वाला हुआ है, क्लियर है ना। एक तमिलनाडु वाला हुआ है, ठीक है ना। तो अभी लेटेस्ट जो है तमिलनाडु का है। अब इसको जो है आप ध्यान रखिएगा कि गोवा में तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो वो 2 गलत हो गए, केवल 2 वाला ऑप्शन जो है आपका सही होगा। इस तरीके से बहुत सारे जो है घटनाएं आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे फिजिकल से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से,
कि कुछ आइलैंड के बारे में पूछा गया था, कुछ जो है ऐसी घटनाएं जो घटित हुई हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, कहाँ पर प्रेसिडेंट को बर्खास्त कर दिया गया, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन वो कर दिया गया। क्लियर है ना। तो यहाँ पर भौतिक प्रदेश हो गया। अब भौतिक प्रदेश को हम लोग 5 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, हालांकि 6 भाग हैं उसके, तो उसको हम देखेंगे। फिर ड्रेनेज सिस्टम आप पढ़ लीजिए। तीसरा जो है भारत का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है ना। तो आपको ड्रेनेज सिस्टम जो है, गंगा अपवाह तंत्र पढ़ना है, आपका ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र और आपका सिंधु अपवाह तंत्र, ये 3 मुख्य अपवाह तंत्र हैं और उनकी सहायक नदियां हैं, इनके बारे में देखना है। तो 2 भागों में हम एक बांटते हैं, हिमालयी नदियां और पेनिनसुलर इंडिया। तो हिमालयी नदियों में 3 हमें सेक्शन पढ़ना है और उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, फलाना पर हमने बहुत डिटेल में कराया है। ठीक है। तो लेकिन कुछ, स्वागत है शिवानी, रूबी, स्वागत है सभी का। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस उसको पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है ना। कि जैसे हमने दाएं से गंगा से मिलने वाली नदियाँ याद कर लीजिए, बाएं से याद कर लीजिए ब्रह्मपुत्रा की सहायक याद कर लीजिए, कावेरी, गोदावरी, और जो चर्चा में है नदियाँ उनकी बातें कर लीजिए। जैसे सरयू नदी चर्चा में है, उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, किस में मिलती है। ठीक है ना। केवल इम्पॉर्टेंट ही यहाँ पर हम कराएंगे। ठीक है। पड़ोसी देशों के साथ जो है सीमा बनाने को लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हुआ। देखिए यूपीएससी में भी पूछा है ना, एक अफगानिस्तान के सीमावर्ती देशों के नाम पूछा है। तो वैसे ही म्यांमार में इतना जो है डिटेल लेवल पे यूपीएससी नहीं पूछता है, हालांकि जो समीक्षा अधिकारी का पेपर था उसका भी डिटेल ही था। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बस इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ज्योग्राफी का देख लेंगे। तो तीसरा जो है आपका ड्रेनेज सिस्टम। तो 2 प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग देखते हैं, एक हिमालयी ड्रेनेज सिस्टम और दूसरा जो है आपका पेनिनसुलर। पेनिनसुलर में जो जो एस्चुरी बनाती हैं, जो पश्चिम की ओर बहती हैं, और कुछ जो डेल्टा बनाती हैं पूरब की ओर बहती हैं, और इस तरीके से हम लोग अध्ययन कर लेंगे। तो होलिस्टिक अप्रोच रखिए। सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में हम लोग बात चुके हैं कि कौन कौन से दोआब बनाती हैं वो। सिंधु है, सतलज है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, चिनाब है। तो ये 5 मिल करके 5 दोआब, पंच दोआब बनाती हैं। 6 नदियाँ हैं, 5 दोआब बनाती हैं। अब ये पंच दोआब जो है उसमें कौन बारी है, कौन सिंधु सागर है, कौन, ये सारा कराया है मैंने। क्लियर है ना। और तो ये ड्रेनेज सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम को अपना नोट्स होगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। फिर सॉइल प्रोफाइल देखना है, भारत में मृदा, यानी कि सॉइल्स ऑफ इंडिया। पांचवा जो है हमारा टॉपिक क्या है, वेजिटेशन, या मानसून कर सकते हैं आप, क्लाइमेट कर सकते हैं, वनस्पति। मृदा के बाद हम वनस्पति पढ़ लेंगे, भारत की वनस्पति। नोट्स सभी लोग बनाए हैं, फलाना पर जो मैंने पढ़ाया था वेजिटेशन, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना। अगर नहीं बनाया है तो आप जाइए और सारे नोट्स जो है ना डाउनलोड कर लीजिए एक बार, उसी को रिवाइज कर जाएंगे तो मैक्सिमम चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, नोट्स जो लोग बनाए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो लोग नहीं बनाए हैं वो वहाँ से डाउनलोड कर लें और एक ही दिन में सब पढ़ जाएं। छठे पर है मानसून, भारत का की जलवायु, यानी कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जिसको हम मानसून कहते हैं। ठीक है। फिर आपका जो है आर्थिक भूगोल एक आता है, 7वां चैप्टर, बस यही पढ़ लीजिए। आर्थिक भूगोल यानी कि आर्थिक क्रियाकलाप जो है कहाँ कहाँ होते हैं।
ये इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इसको आप लोग नोट करिए, मैं यहाँ पे नोट्स लिखाऊंगा नहीं, बनाऊंगा नहीं, ठीक है, आपसे सिर्फ, हाँ वेरी गुड, नोट्स ऐसा ही होना चाहिए। स्वागत है ललिता, कैसी हैं आप? तो ये जो है हमारे हो गए कुल टॉपिक, इतने ही आपको पढ़ने हैं। अब जैसे अब उद्योग भी पढ़ने लगे, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, चेक कर लिए, ठीक है ना, आप जो है उद्योग भी पढ़ने लगे, जनसंख्या भी पढ़ने लगे और परिवहन भी पढ़ने लगे, तो वो सब अब आपके पास समय नहीं है, ये इतने टॉपिक जो है आप रिवाइज कर लीजिए। अब भारत के परिचय में क्या क्या पूछता है, जल्दी से आप लोग, मैं पूछूंगा, और जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है ना। भारत की लोकेशन बताइए जल्दी से। होती है, क्लास के बाद भी तो शो होती है ना, किसका किसका नहीं शो होता है, एक बार कंप्लेन करिए आप लोग, ठीक है ना। तो पहले तो हाँ वेरी गुड, अगर हम बात करेंगे, अब चलिए हमारे पास जो है ना कई सुविधाएं हैं, तो उन सुविधाओं का लाभ लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास गूगल है, ठीक है ना, वेबसाइट से कैसे ज्वाइन करें, हम आ गए ना, ये देखिए आपका ग्लोब है, अगर हम इससे बात करेंगे, बंद करना, तो ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, ठीक है ना। हम लोग किस हेमिस्फेयर में हैं, ग्लोब नहीं दिख रहा है, ये है आपका पूरा विश्व है, दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है कि नहीं। वेबसाइट से क्या मतलब है, वेबसाइट से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये अफ्रीका है, सॉरी आपका अफ्रीका है, ये दक्षिण अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है, ठीक है ना। तो इधर से जो है ये बीच का जो होता है, ये क्या है हमारा, ये जो बीच वाली लाइन है ये क्या है, अगर आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री।
और इससे नीचे को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इससे ऊपर को सॉरी नीचे को साउदर्न और ऊपर को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। क्लियर है ना। अब भारत की जो स्थिति है वो आपकी दिखा रहे हैं हम, कहाँ पर है ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये 0 डिग्री के ऊपर का है, इसको हम लोग चलिए सब मैं एक बार कलेक्ट कर लूँगा तब इससे मज़ा आएगा, ठीक है ना। जब एक बार हम इसको कलेक्ट कर लेंगे, पीपीटी बना लेंगे, तब ऐसे तो मामला गड़बड़ हो जा रहा है। तो हमारे कौन से हेमिस्फेयर में है हमारा, ये हमारा हो गया सिलेबस पूरा कंप्लीट है। तो भारत की लोकेशन बता दीजिए क्या है, साउदर्न मोस्ट, चलिए हमारा जो है साउदर्न मोस्ट बताइए क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। अगर हम बात करें इसको तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये साउथ में हमारा जो है 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है ना, 8 डिग्री 4 मिनट। नॉर्थ में बताइए क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। जल्दी जल्दी लिखिए, ये याद होना चाहिए, एक प्रश्न यहीं से आ जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट। और ये हमारा कितना है और ये कितना है, इसको हम लोग वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है ना। ईस्ट कितना है हमारा, ईस्ट है 97 और ये है 68 मिनट, ठीक है ना। और ये है आपका 92 डिग्री 25 मिनट। क्लियर है ना। अब ये हमारा पड़ता है, ये सारा जब भी हम लिखेंगे तो ये सबके आगे क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है ना, हमेशा एन लिखेंगे नॉर्दर्न। और ये जो होगा, सॉरी ये तो ईस्ट हो जाएगा ना, ये ईस्ट होगा और ये ईस्ट होगा। ये क्यों होगा, इसको मैंने बताया था कि जब हम पश्चिम से पूरब की तरफ आएंगे, क्लियर है ना, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो भारत का जो स्थिति है वो, अगर हम इसको भारत को बनाएं ऐसे, ये जो है अगर हम इंडिया बनाते हैं, ठीक है ना, इसी तरीके से है ना कुछ, ये पूरा इंडिया जो है हमारा, तो ये जो है किसका है, एकदम चौकोर आकार का दिख रहा है। क्लियर है ना, चौकोर आकार का दिख रहा है। अब इसकी आबादी जो है, विश्व की आबादी की कितने प्रतिशत है, एकदम बेसिक जानिए। हाँ ये 97 है, सॉरी ये 97-25 है ना, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो आप जो है इसकी जो है कुल जनसंख्या जो है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 2.4%, और सॉरी एरिया का 2.5%, 4%, और आपका इसका कितना हो जाएगा 17.5, 17.5 के आसपास। क्लियर है ना। भारत के 4 बड़े राज्यों का नाम बताइए, 4 बड़े राज्यों का नाम बताइए। क्या हो गया, नहीं दिख रहे क्या रूबी जी? हाँ सबसे ज़्यादा है, नहीं सबसे ऊपर कौन सा है, राजस्थान होएगा ना, राजस्थान।
उसके बाद एमपी, फिर महाराष्ट्र। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा मैं डेटा ही करा देता हूँ आप लोगों को, कुछ जो है आर्थिक स्थितियाँ करा देता हूँ। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और इसमें कुछ खनिजों के जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमारे जो 4 बड़े राज्य हो गए वो राजस्थान है, ठीक है ना, उसके बाद एमपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद यूपी है, इसके बाद आंध्र प्रदेश है। जब तेलंगाना नहीं था तो आंध्र प्रदेश जो है चौथे पर था, यूपी 5वें पर था, ठीक है ना। इतना तो क्लियर है, इतना क्लियर है ना। उसके बाद हम क्षेत्रफल में सबसे छोटा बताइए, सबसे छोटा किसमें, एरिया में गोवा है, क्लियर है। सबसे बड़ा राजस्थान है, ठीक है, सबसे बड़ा तो हमने देख लिया राजस्थान है। अब भारत की कुल सीमा कितनी है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है सबको सबसे बड़ा। भारत की कुल सीमा, कुल सीमा यानी कि कंप्लीट बताना है, जिसमें सब जोड़ करके 15, हाँ एरिया जो है 32, 87, 263, ठीक है ना। कुल सीमा 15,200, 200 700 है। पंद्रह 700, 15,200 होना चाहिए मेरे ख्याल से। पंद्रह 200 होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए। कुल सीमा 600, एक बार चेक करिए। अच्छा, तो और उसके बाद हमको क्या देखना है,
कि किन किन देशों से सीमा हमें बनाती है भारत की भूमि जो है। तो इसको बचपन में MBA से याद कर लीजिए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। क्लियर है ना। और ए से आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। क्लियर है ना। तो ये बचपन में MBA है, वो फार्मूला सभी लोगों को पता होगा। ये बांग्लादेश कितनी सीमा बनाती है इसका याद कर लीजिए। बांग्लादेश से कितनी सीमा बनाती है, चाइना से कितनी बनाती है, पाकिस्तान से कितनी बनाती है, नेपाल से कितनी बनाती है। तो सबका नहीं याद करना है, केवल बांग्लादेश का याद करिए। म्यांमार और भूटान सबसे ज़्यादा किससे बनाती है, ये लगभग 4000 किलोमीटर बांग्लादेश से, याद कर लीजिए इसको, सबसे अधिक सीमा बनाती है। तो कुल तटरेखीय जो हमारे कुल राज्य हैं, यानी कि कोस्टल एरिया, कुल कितने हैं, तटवर्ती राज्य। क्या कलर क्यों नहीं बदल रहा। कुल कितने हैं, 9 हैं। ठीक है ना। 9 के नाम जो है आप लोग जल्दी से बताइए कौन कौन है। अगर हम बात करें तो गुजरात है, तमिलनाडु है, गुजरात का सबसे ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, आपका कर्नाटक, बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र, ये सभी जो है कुल 9 हैं। इसको आप लिखिएगा। और 82.5 अंश कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, रेखा। कुल कितने, 5 स्टेट्स। कहाँ से होकर गुजरती है, प्रयागराज से। ठीक है, 5 राज्यों से, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश पहले है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब सीमाओं से सटे तटवर्ती राज्य जो है, इसका मैंने फार्मूला बताया था। जैसे पाकिस्तान से कितने राज्य लगते हैं, पाकिस्तान से कितने राज्य लगते हैं, कुल फार्मूला याद है आप लोगों को, पंगुराज है ना। फार्मूला हमारा क्या है, कुल 4 राज्य हैं, 5 कहां से आ गए, कुल कितने राज्य हैं, मैं लिखूंगा नहीं राज्यों के नाम। कौन है, पंगुराज। चलिए चीन से बताइए, चीन से 5 राज्य हैं, कौन कौन से, जूहीसिया, ठीक है ना। तो जे से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल। ठीक है ना। ये हमने कुल कितने राज्य गिने यहाँ पर, 5 राज्य। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है नेपाल, या हम इधर से ऊपर से आ रहे हैं, हाँ नेपाल ही आ जाएगा। नेपाल, नेपाल से कुल कितने राज्य हैं, ये भी 5 हैं। नेपाल से 5 राज्य हैं, कौन कौन से होंगे,
वुबुसी। वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और सिक्किम। क्लियर है? ये टोटल कितने हैं? 5 राज्य हैं। अब बताइए हमारा भूटान से कुल कितने राज्य लगते हैं? भूटान से बताइए। भूटान वासी हम लोग याद किए थे ना, भूटान 3 लगते हैं, चार लगते हैं। भूटान वासी कौन कौन हो जाएंगे? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अरुणाचल, असम भी है क्या? असम लगता है कि एक असम ही है? हाँ, असम भी लगता है ना। तो भूटान वासी, ठीक है। फिर हम बांग्लादेश आ जाएंगे। बांग्लादेश से 5 लगते हैं, और उससे पहले म्यांमार है, म्यांमार पे भी देख ले। बांग्लादेश से कौन कौन लगेगा? बांग्लादेश से हमने याद किया था WATM², ठीक है ना। वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। क्लियर है? अब ये कैसे हम याद करेंगे? ATM², जो वहाँ पे हमने याद किया था ना, जो छठी अनुसूची में है वही वाले यहाँ पर हैं। क्लियर है ना? जो छठी अनुसूची में हैं आपके, वही वाले यहाँ पर हैं, यानी कि मेघालय, मिजोरम है। ठीक है ना? मणिपुर नहीं है, मणिपुर ऊपर है। ठीक है ना? और उसके बाद हमारा बचा म्यांमार। म्यांमार से 4 हैं। इसको हमने कैसे याद किया था? ANM²। ठीक है ना? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ पर मेघालय नहीं है। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया टोटल हमारे राज्यों से। ठीक है? कुछ हमारे सीमाएं हैं जो हम जानते ही हैं। मैकमोहन रेखा किससे सीमा बनाती है, डूरंट किससे बनाती है, आपका रेड क्लिफ किससे बनाती है, तो सभी लोगों को याद ही होगा। ठीक है ना? उसके बाद हम दूसरे चैप्टर पे डायरेक्ट आ जाते। इतना हो गया? क्लियर है? हम जब दूसरा चैप्टर देखते हैं तो चैप्टर का अगर दिमाग में आपके आइडिया ही है भारत के भौतिक प्रदेश, तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। अगर आपके प्रदेशों के बारे में सामान्य जानकारी है कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर समझ सकते हैं। एक भारत का नक्शा हम बना लेते हैं, ज़्यादा ही पतला होगा। क्लियर है? ठीक है ना? थोड़ा ऊपर जो है जगह कम मिल गई, तो थोड़ा इसको फिर से बना देते हैं, नहीं तो आप लोग भी कहोगे कि पाकिस्तान को दे दिया। अब ठीक है? अब इसमें जो है हम समझ लेंगे बस क्या क्या, कि इसको भारत के भौतिक प्रदेशों को कुल कितने भागों में बांटा जाता है। तो कुल 5 भाग में, एनसीईआरटी में आपने 6 भाग में देखा होगा, तो हम लोग जो है कुल 5 भागों में यहाँ पर देखेंगे। जो पहला है, ये नॉर्दर्न माउंटेन बोलते हैं इसको। ये वाला जो हिस्सा है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये पूरा नॉर्दर्न माउंटेन। ठीक है ना?
ये हिमालय, और इसमें जो है इधर वाला भी हिस्सा आ जाता है, ये वाला भी हिस्सा, क्लियर है ना, ये पूरा हिस्सा आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्व, ठीक है ना, उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश। नॉर्दर्न माउंटेन, ठीक है ना, इंग्लिश में नॉर्दर्न माउंटेन्स बोलेंगे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्दर्न माउंटेन्स, ये हो जाता है आपका पहला हो गया। दूसरा जो है हमारा वो होता है मिड, मध्यवर्ती मैदान, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, कलर दूसरा हम ले लेते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा पंजाब से लेकर के यहाँ बंगाल तक, इवन राजस्थान से लेकर के, इसी में हम लोग मरुस्थल भी पढ़ लेंगे। तो दूसरा जो है हमारा कौन सा है, मध्यवर्ती मैदान। दिख रहा है कि नहीं, कलर नहीं दिख रहा है, मध्यवर्ती मैदान, मिड प्लेन बोलते हैं इसको, ठीक है, इसी में हम मरुस्थल भी कर लेंगे। अब तीसरा जो है हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है ना, तीसरा हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। ये जो है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो पूरा एरिया है ये प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया। क्लियर है। चौथा हमारा क्या है, कोस्टल एरिया, जो ये बचा हुआ हिस्सा है इसी को हम क्या बोलेंगे, कोस्टल एरिया, तटीय मैदान। एनसीईआरटी में मरुस्थल भी है, उसको हम 6 भागों में बांटा गया है एनसीईआरटी में। अगर आपसे प्रश्न ये 2 बार पूछा भी है कितने भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कोस्टल एरिया, और 5वां जो है हमारा हो जाएगा कौन सा, आपका 5वां पार्ट जो है वो आइलैंड, जिसको द्वीप समूह बोलते हैं, द्वीप समूह, ठीक है, आइलैंड्स। अब ये आइलैंड्स जो है यहाँ पर हैं और यहाँ पर है, ठीक है ना, अंडमान निकोबार और यहाँ पर लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका भारत का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, थोड़ा नीचे है, इसको इतना ऊपर मत करिएगा, यहाँ पर अब भारत जो है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये अरेबियन सी है, और इसको कंबाइंडली हम इंडियन ओशन बोलते हैं, ठीक है ना, इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम किसी भी पृथ्वी को अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन पे बांटे, किस पे, उसके उच्चावच यानी कि रिलीफ के आधार पर, तो रिलीफ के आधार पर हम जानते हैं रिलीफ क्या होता है, रिलीफ के आधार पर अगर हम बांटें तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। अगर भारत में प्रथम श्रेणी के उच्चावच यानी कि प्राइमरी रिलीफ जिसको बोलेंगे, वो कौन होते हैं, जो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें होती हैं, ठीक है। कितना टाइम हो गया, क्लास टाइम का तो पता ही नहीं चलता मुझे, 1 घंटे की हो जाएगी, 15 मिनट और रहेगा। तो इस चैप्टर को हम ओवरऑल समझ लेते हैं,
ठीक है ना। हाँ 7 बजे तक कर लेते हैं या पौने 7 बजे तक। तो इसमें समझने ये कि जो भारत में, ये भारत है जो यूरेशियन प्लेट से बना हुआ है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है। जो भारत हमारी है ये इंडियन ओशनिक, ये कौन सी प्लेट है, बड़ी प्लेट है जो इंडियन ओशन से ली हुई इसमें, और ये यूरेशियन प्लेट से जाकर के टकराती है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है तो इसमें जब टकराएगी तो ढेर सारे इसमें पर्वत पठार बनेंगे। तो ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। हमारी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी एक मान लीजिए गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारा के ऊपर जो है परत है जो वो प्लेटें हैं। तो कुल कितनी प्लेटें होते हैं, 7 बड़ी प्लेटें हैं और बहुत सारी जो है छोटी छोटी प्लेटें हैं। तो इन प्लेटों से पूरा विश्व बना हुआ है। भारत जो है इंडियन प्लेट में आता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसको बोलते हैं, जिसमें महासागरीय महाद्वीपीय कंबाइंड है, और ये टकराती है किससे, आपके यूरेशियन प्लेट से, ठीक है। अब यूरेशियन, तो ये पहली जो हमारी प्राइमरी है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक उच्चावच, वो क्या होता है आपका महासागरीय और महाद्वीपीय, 2 प्रकार की प्लेटें होती हैं, कुछ कंबाइंड भी होती हैं। तो 2 प्रकार की प्लेटें जो है महाद्वीप और महासागर पहले उच्चावच हो गए, ठीक है ना। अब ये जब आपस में टकराएंगे तो 3 प्रकार से ये बनते हैं। तो यहीं से ज्वालामुखी, यहीं से पर्वत पठार, और यहीं से जो है क्या है हमारे रीजेस बनते हैं। तो ये जब आपस में टकराएंगे तो इनके एक्शन से जो रिएक्शन होगा वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच बनते हैं, जिसमें कौन कौन से, पर्वत पठार और जिसको हम बोलते हैं माउंटेन्स, प्लेट्यू और मैदान, प्लेन्स बनते हैं, वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। फिर इनके आपस में कुछ डिन्यूंडेशन से, जिसको बोलते हैं क्या, अपर्दन से, अपक्षय से, ठीक है, अपक्षय और अपर्दन से जो क्रियाएं होती हैं उनसे, जैसे पानी जो है बह के जल ले जाएगा तो वो डेल्टा बना देगा, ठीक है। जैसे लोयस मैदान है, हवाओं से बन के, पवन से, जल से या अन्य क्रियाओं से जो मैदान बनते हैं वो टर्सरी होते हैं, ठीक है। तो एक होता है डिपोजिशन बेस्ड और दूसरा जो होता है वो इरोजन बेस्ड। डिपोजिशन मतलब कहीं से धूल धक्कड़ ले जाकर के जमा दे, तो डिपोजिशन बेस्ड बोलते हैं। दोनों में पानी, जल, तो ये सारे 3 प्रकार के हमारे उच्चावच होते हैं पूरी दुनिया में। अब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम देखेंगे भारत का, तो भारत की जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसे हुई, तो उत्तर पूर्व में जो टेथिस थी यूरेशियन प्लेट, बीच में टेथिस भूसन्निधि थी, पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं, आपस में जब टकराती हैं तो यहीं से हिमालय की संरचना होती है, हिमालय बनता है। जैसे कि ये हो गई आपकी, मान लेते हैं कौन, यूरेशियन प्लेट, ठीक है ना, और ये इंडियन प्लेट हो गई, भारतीय उपमहाद्वीप इसको बोला जाता है। तो ये हो जाएगी भारतीय प्लेट, और बीच में क्या थी, टेथिस भूसन्नति, जिसको बोलते हैं टेथिस सागर, ठीक है ना। जब ये दोनों आपस में टकराएं तो क्या बना है, भारतीय प्लेट है ये। तो यहीं से जो ये हुए हिमालय का निर्माण हुआ, क्लियर है ना। तो हिमालय को हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। ये 3 भाग जो है मुख्य हैं, एक ट्रांस हिमालय है ऊपर से, तो ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन्हीं से बना है, ठीक है ना। और ये ऊपर जो है ट्रांस हिमालय है, इसके ऊपर जो पहले से था, ठीक है ना, जिसको हम पामीर की नाट आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये पूरी घटनाएं जब हुई तो यहीं पर ये लिख लीजिए, ये हमारा क्या है, कौन सा हिमालय ये बोला जाएगा, यहां पर ट्रांस हिमालय कर लेते हैं इसको, ये पहले से ही था। ये ग्रेटर हिमालय, ये मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय इसको बोलते हैं, इसको मध्य हिमालय या लघु हिमालय, दोनों एक ही है। और ये है शिवालिक, ठीक है ना। इनको अलग अलग हमको पढ़ना है, तो इनके बारे में हमने डिटेल करा दिया है क्लास में, ठीक है ना। हाँ, सबसे नया जो है, सबसे ऊंचा और सबसे नया जो अभी भी विकसित हो रहा है,
जिसमें बड़ी बड़ी जो हमारी चोटियां हैं जो अभी भी इसमें फैल रही हैं। तो इसको कई आधारों पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है ना। मैंने बताया था कि कई आधारों पर इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला आधार अगर हम देखेंगे नदियों के आधार पर, तो नदियों के आधार पर वर्गीकरण जो है एक होता है, ये हो गया आपका दो प्रकार से हिमालय का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। पहला जो है वो ऐसे इसको परपेंडिकुलर बांट दें, जिसको लंबनत बोलते हैं, वर्गीकरण। कलर ये दिख रहा है कि नहीं, लंबनत वर्गीकरण, ठीक है। इसमें हमारे चार भागों में बांटते हैं हम इसको, ट्रांस हिमालय, ठीक है, दूसरा है हमारा ग्रेटर हिमालय, तीसरा है मिडिल हिमालय, चौथा है हमारा शिवालिक। क्लियर है ना, ये लंबनत वर्गीकरण है। और दूसरा एक वर्गीकरण कौन सा है हमारा, नदियों के आधार पर वर्गीकरण। बस समझिए, इसको नोट्स मत बनाने लगिएगा, नोट्स है सबका आपके पास, ठीक है। इसको समझ लीजिए, लास्ट में हम जो है लंबनत वर्गीकरण करेंगे तो इसको लिख लीजिए। इसमें कौन आता है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है। नदियों के आधार पर या प्रादेशिक बोलेंगे तो राज्यों के आधार पर अलग हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, ये महान है ग्रेटर वाला, ठीक है ना, ग्रेटर को महान पढ़िए, ट्रांस को ट्रांस ही पढ़ेंगे। तो ये हो गया नदियों के आधार पर वर्गीकरण एक है। अब जैसे इसको दो आधारों पर बांटा जाता है, ये प्रादेशिक विभाजन जो है दो आधारों पर है, एक राज्यों के आधार पर, पहला नदियों के आधार पर, दूसरा राज्यों के आधार पर, ठीक है ना। तो कौन कौन से राज्यों में पड़ता है, ठीक है। तो नदियों के आधार पर आप देखेंगे कहां से कहां तक है, याद है ना सारा। अगर हम बात करें राज्यों के आधार पर तो कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, पूर्वांचल की पहाड़ी, ये राज्यों के आधार पर हो जाएगा। नदियों के आधार पर हम बात करेंगे अगर, तो सिंधु सतलज के बीच जो है पंजाब हिमालय पड़ता है, सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय, फिर सतलज से काली जो है वो कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता जो है नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दिहांग जो है वो कौन सा पड़ता है आपका असम हिमालय। इन चार आधारों पर हम बांट सकते हैं, किसके, नदियों के आधार पर। इतना तो क्लियर है ना आपको, ये तो बार बार बताना नहीं होगा, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। और फिर आगे जो है इनके डिटेलिंग पढ़ लीजिएगा, जैसे किन किन चट्टानों से बनी है, कहाँ से कहाँ तक आता है, कौन से फॉल्ट हैं। जैसे फॉल्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से फॉल्ट आते हैं, ठीक है। अब जो है हम एक एक, जैसे हिमालय हमने पढ़ लिया, अब हिमालय में ही अगर हम बात करेंगे कि हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, पंजाब हिमालय, ये सारी चीज़ें जो है आपको हिमालय की कुछ विशेषता है, उन विशेषताओं के बारे में हमने नोट्स में बताया है कि दिल्ली के अंबाला कटक से लेकर के पूर्वांचल श्रेणी तक, ठीक है, ये अक्षांशीय मोड़, हिमालय में कुछ गड्ढे होते हैं जिसको हम ट्रेंचेज बोलते हैं, कुछ खाड़ियाँ बन जाती हैं, कुछ गड्ढे बनेंगे, तो वो
उनकी नदियाँ जो है कैसे चलती हैं, कैसे मूव करती हैं, ये आपको जानना होगा। और पूर्वी और पश्चिमी हिमालय का बंटवारा कैसे होता है, तो 82.5 अंश जो है यहीं से गुजरता है, जो 82.5 अंश जो गुजरता है यही इधर से जो है पूर्वी हिमालय हो जाता है, इधर से पश्चिमी हिमालय हो जाता है। क्लियर है ना? तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद हम आज कुछ देख लेंगे चीज़ें मध्यवर्ती मैदान के बारे में, ठीक है ना। अगर हम लंबोन्नत आधार पर बात करें मैदानों के विभाजन की, तो मैदानों के विभाजन में लंबोन्नत आधार जो है मध्यवर्ती मैदान, इसका भी दो प्रकार से होता है विभाजन, ठीक है ना। पहला है आपका लंबोन्नत विभाजन, जैसे हम बात करेंगे सबसे ऊपर जो होता है, जो शिवालिक बोलते हैं ना, गिरपाद, जो उसके फुट हिल जो होता है उसमें जो होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, भाबर। क्लियर है ना। उसके बाद तराई, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका खादर, उसके बाद आता है बांगर। हम इसको ऐसे बांटते हैं, ठीक है ना। भाबर जो होता है बोल्डर्स आदि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, जहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। पर्वत शिखर जो है पूर्व से पश्चिम, आप याद कर लीजिएगा, अब एक एक चीज़ बताते चलेंगे तो फिर ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे जैसे मैंने बता दिया ना कि पर्वत शिखर कहाँ से कौन मिलती है, तो सब में तीनों ही में अलग अलग हैं। जैसे आप बड़े हिमालय में जाएंगे, यानी कि जो ग्रेटर हिमालय है हमारा, उसमें जो है कौन कौन से पड़ेंगे, तो उसमें जो है आप देखेंगे जो मेन बड़ी जो चोटियां हैं ग्रेटर हिमालय में हैं, वो आपकी एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, और उसका क्रम है, एक मकालू है, धौलाधर है, नंदा देवी, नामचा बरवा तक है, ठीक है। तो हम एवरेस्ट से लेकर के नामचा बरवा तक पूरा वो पढ़ेंगे, उसका याद कर लीजिएगा। उसमें भी और हैं, जैसे त्रिशूल है, कामेत है, बद्रीनाथ चोटियां हैं, इसके बारे में आप ध्यान दे दीजिएगा, उसका क्रम एक याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्रम भी पूछा है कई बार। अब जैसे ट्रांस हिमालय में हम पूछेंगे तो उसमें मैंने बताया एक फार्मूला है आपका, कालजापी, काराकोरम, लद्दाख, जो ट्रांस हिमालय है, जास्कर, पीर पंजाल, और फिर वहीं पर कैलाश श्रेणी है। तो ये हो गया ट्रांस हिमालय में। फिर वहाँ से आएंगे आप तो नंदा देवी से लेकर के नामचा बरवा तक, ठीक है, नंदा देवी से लेकर के नामचा बरवा तक पूरी श्रेणी है, ठीक है ना। हाँ, नागा पर्वत से है कि नंगा देवी से है, नंदा देवी से लेकर के नामचा बरवा तक, तो वो पूरा याद कर लीजिएगा, उसका सीक्वेंस है। फिर मध्य हिमालय में भी बड़ी बड़ी चोटियां हैं, उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। और कुछ क्या नाम है इसको बोलते हैं, ये इसमें पढ़ना क्या क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं, हिमालय के साथ साथ जो है ना नोट करके पढ़ लीजिए, आज ही याद कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। एक तो चोटियों का क्रम, ठीक है ना, ग्लेशियर्स हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, लिखाया है मैंने, नहीं होगा तो परीक्षावाड़ी में ग्लेशियर्स हैं। इसके बाद आपको एक बोलते हैं क्या, जैसे नंगा पर्वत से नामचा बरवा, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, फॉल्ट नहीं, जैसे ये बताइए हाँ, नंगा पर्वत ही होगा, नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये जो बीच में द्वार बनाते हैं, अरे जलप्रपात नहीं भाई,
जैसे हम बोलते हैं काराकोरम, दर्रा, दर्रा, प्रमुख दर्रे, ठीक है ना। ठीक है ना, जोजिला है, बुर्जिल है, हाँ, छिपकीला है, ये सब क्या है, ये किस, हाँ, पास, पास जिसको बोलेंगे ना, तो प्रमुख दर्रे, यहीं से प्रश्न आपका आ जाएगा। ठीक है ना। नदियाँ आप पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे नदियों में क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है ना। और मैदानों में अगर हम बात करें तो मैदान में 3 मैदान बनती है ना, 3 नदियों के मैदानों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है ना। इसमें अगर हम, ये तो हो गया लंबनत विभाजन, और अब इसका हम प्रादेशिक या नदी बेसिन के आधार पर हम पढ़ें तो नदी बेसिन के आधार पर, तो नदी बेसिन के आधार पर 3 आते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से, सिंधु का मैदान, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से बने मैदान। ठीक है ना, जिसमें राजस्थान का मैदान आ जाएगा, पंजाब हरियाणा का मैदान आ जाएगा, सिंधु एवं सहायक नदियां। इसमें कौन से आएंगे, पंजाब का मैदान, पंजाब हरियाणा, दूसरा आ जाता है आपका राजस्थान का मैदान, और तीसरा आ जाएगा आपका, यही दोनों होंगे, ये दोनों हो जाएंगे। और इसमें भी आप देखेंगे पंजाब में ऊपरी गंगा का मैदान अलग हो जाएगा, मध्य गंगा, सॉरी, ऊपरी गंगा कह रहा हूँ, ये हो गया, तो ये दोनों हो गए आपके इसमें। दूसरा जो है हमारा गंगा का मैदान है, और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा एवं सहायक नदियों का मैदान। और तीसरा जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसको पूरा पढ़ लीजिए। तो गंगा में अब देखिए, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा मैंने पढ़ाया है ना। ठीक है ना। इसमें बताया है, जैसे हरिद्वार से शुरू हो जाता है मैदान, तो हरिद्वार से प्रयागराज तक एक ऊपरी गंगा, इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान। प्रयागराज से पटना तक जो है वो मध्य गंगा का मैदान, और पटना से जो है पूरा चला जाएगा आपका राजमहल पहाड़ी, ये निचली गंगा का मैदान। उसके बाद डेल्टाई क्षेत्र जो होता है, राजमहल पहाड़ी से लेकर के और गंगा का जो मुहाना है, यानी कि पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, वो पूरा हो जाएगा आपका डेल्टाई क्षेत्र। ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र में ऊपरी ब्रह्मपुत्र और निचली ब्रह्मपुत्र हैं, इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक। ठीक है ना, ये बस याद कर लीजिएगा, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। डेल्टा के बारे में पढ़ लीजिएगा कि जो हमारा पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश और इसमें सुंदरबन का डेल्टा जो बनता है वो किससे है, तो मध्यवर्ती मैदान का जो पूरा डिटेल आप मैंने कराया है। सिंधु सहायक नदियां जो है, सिंधु से आप जाएंगे तो पंजाब में जो है पंच दोआब बनाता है, पंच दोआब में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपका कौन कौन से दोआब आते हैं उसको याद कर लीजिएगा। जैसे इसको हम आपको याद दिला दें, ये हमारी सिंधु है। ठीक है ना। अब सिंधु की कई सहायक नदियां हैं। ठीक है ना। तो ये सब आकर के ऐसे यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है ना। और इस तरीके से ये बना है सिस्टम। ठीक है, ये इसी में मिल जाती हैं सब ऐसे। तो ये अगर हम मान लेते हैं कि इंडस है, हिंदी में ही लिखते हैं क्योंकि हिंदी में नाम समझ में आ जाएगा आपको, सिंधु है,
उसके बाद दूसरी कौन सी है, सतलज, ठीक है ना। तो इसमें जो है सिंधु सागर और झेलम चेनाब, सबसे नीचे सतलज होगी, यहां पर सतलज, ये हो जाएगी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, इसी में रावी है, इसी में ब्यास है, एक और ले लीजिएगा यहीं से ब्यास। तो इन सब में जो है अलग अलग दोआब बनाते हैं, ठीक है ना। तो इन दोआब को आप याद रखिएगा। सिंधु सागर दोआब पहला है जो सिंधु और झेलम के बीच है। चाज दोआब जो है झेलम और किसके बीच है, इसके बीच जो है ये सिंधु सागर हो गया, ठीक है, ये वाला सिंधु सागर हो गया। अब ये चाज दोआब हो गया। अब यहाँ से रचना दोआब, ठीक है ना, रचना, और ये बारी, बिस्ट, ठीक है ना। ये पांचों है आपकी, ये ब्यास जो है इसी में आके मिल जाती है ना, ये सतलज में ही। तो ये सबसे नीचे जो है आपका बिस्ट दोआब होगा, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, बाकी चीज़ें हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ों पे हम लोग कल बात करेंगे। ज्योग्राफी ही 2-3 दिन हम लोग कर लेते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर एक आध दिन सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान न दे करके रिवीजन पर ध्यान दीजिए। जो पढ़ा है आपने, अब बहुत कुछ हो गया है, अब एकदम रिलैक्स माइंड से केवल रिवाइज करिए। जो भी चीज़ें आपने करंट्स पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दीजिए। और सुबह उठने की आदत डालिए। अभी जो लोग भी लेट उठते हैं ना, अभी कि पता चले एग्ज़ाम में जा कर के सोने लगे, तो 6 बजे 7 बजे मैक्सिमम जो है जग जाइए। सेंटर पर पहुंच के आप एग्ज़ाम देने जब जिस दिन वही रहेगा, ठीक है ना, आप वो करिए। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।